जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्त, आज की यह कथा अत्यंत गहन और प्रेरणादायक है। एक समय की बात है जब एक साधक अपने जीवन की कठिनाइयों से निराश होकर द्वारका पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसके हृदय में अनेक प्रश्न थे। वह बोला, प्रभु, मैं सबके लिए अपना तन मन धन लगाता हूँ, सबका ख्याल रखता हूँ, पर जब मेरी बारी आती है तो कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, कोई मुझे नहीं पूछता। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त है। मुझे लगता है मैं अकेला हूँ, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मेरा सहारा नहीं बनता। मैं कब तक दूसरों पर निर्भर रहूं? मैं भी चाहता हूं कोई मेरा ख्याल रखे, कोई मुझे संभाले। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, वत्स, यह संसार ऐसा ही है। यहाँ हर प्राणी अपने सुख और अपने हित में बंधा है। तुम यह अपेक्षा मत करो कि कोई और हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेगा, क्योंकि हर किसी के जीवन में अपनी अपनी चिंताएं, समस्याएं और इच्छाएं होती हैं। यदि तुम अपनी खुशी दूसरों पर छोड़ दोगे तो कभी खुश नहीं रह सकोगे। खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि वही जीवन की सबसे बड़ी कला है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने उसे एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिला तो वह बहुत उदास और विषाद में डूबे रहते थे। उन्हें लगता था कि इतने बड़े युद्ध का कारण वही बने, हजारों लाखों लोगों का रक्त बहा और अब भले ही राज्य मिल गया है, परंतु वह भीतर से टूट चुके थे। सब लोग उनके पास जाकर उन्हें समझाते, उन्हें खुश करने का प्रयास करते, परंतु उनकी उदासी कम नहीं होती। एक दिन मैंने उनसे कहा, धर्मराज, यदि तुम सोचते हो कि कोई और आकर तुम्हारा दुख हर लेगा तो यह भ्रम है। जब तक तुम स्वयं अपने भीतर यह स्वीकार नहीं करोगे कि जीवन में जो हुआ वह नियति का भाग था और तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा, तब तक तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। तुम स्वयं को संभालो, क्योंकि कोई और तुम्हें संभाल नहीं सकता। सब तुम्हारे साथ रह सकते हैं, तुम्हें प्रेरित कर सकते हैं, परंतु खुशी पाने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। यह सुनकर धीरे धीरे युधिष्ठिर ने अपने भीतर साहस जगाया और राजधर्म का पालन किया। फिर श्री कृष्ण ने साधक को समझाया, वत्स, जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ उसका ध्यान रखती है, पिता उसका मार्गदर्शन करते हैं, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है संसार उसे यह सिखाता है कि अब तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना है। मनुष्य की आत्मा स्वयं में पूर्ण है, परंतु मोह और आसक्ति उसे दूसरों पर निर्भर बना देते हैं। यदि तुम चाहो कि कोई सदा तुम्हारे दुख सुख का ध्यान रखे तो तुम अपनी आत्मशक्ति को नकारते हो। तुम स्वयं भगवान का अंश हो, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, अनंत प्रकाश है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। जब तक तुम अपनी खुशी को दूसरों की कृपा पर छोड़ते रहोगे तब तक दुखी रहोगे, लेकिन जब तुम सीख जाओगे कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं स्वयं को संभाल सकता हूँ, स्वयं को खुश रख सकता हूँ, तब तुम अपराजेय हो जाओगे। साधक ने पूछा, प्रभु, पर कैसे? जब मन टूटा हो, जब दिल रो रहा हो, जब कोई पास न हो, तब मनुष्य खुद को खुश कैसे रखे? इस पर श्री कृष्ण ने गीता का स्मरण कराते हुए कहा, जब मन विचलित हो तो उसे कर्म में लगाओ, जब दिल टूटा हो तो उसे भक्ति में जोड़ो, जब अकेलापन सताए तो उसे आत्मचिंतन में बदलो। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। संसार का सबसे बड़ा पराक्रम यही है कि तुम विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीख लो। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मेरा साथ तभी तुम्हें अनुभव होगा जब तुम स्वयं अपने भीतर के आत्मबल को पहचानोगे। जैसे नदी स्वयं बहना जानती है, वैसे ही आत्मा स्वयं को खुश रखना जानती है। बाहर की वस्तुएं, लोग, परिस्थितियां बदल सकती है, परंतु भीतर का आनंद अटल है, बस उसे खोजो। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक और दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम एक बगीचे में हो। यदि तुम ये चाहो कि हर पेड़ तुम्हारे लिए फल दे, हर फूल तुम्हारे लिए खिले, तो तुम दुखी हो जाओगे। लेकिन यदि तुम यह समझ लो कि बगीचे की सुंदरता इसी में है कि कुछ पेड़ फल देंगे, कुछ केवल छाया देंगे, कुछ केवल खिलाएंगे, कुछ केवल पत्तियों से हरा भरा करेंगे, तो तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा। ठीक वैसे ही जीवन है। हर व्यक्ति तुम्हारे लिए समर्पित नहीं होगा, हर कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा, लेकिन तुम यह देखो कि इस सृष्टि ने तुम्हें जीवन दिया है, श्वास दिया है, कर्म करने की शक्ति दी है। यही तुम्हारी खुशी का कारण है, इसलिए खुद को खुश रखना सीखो। यही सच्चा आत्मज्ञान है। साधक ने श्री कृष्ण की वाणी सुनी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं खुशी को दूसरों से पाने की आशा करता रहा। मैं खुद को भूल गया। अब मैं वचन देता हूं कि चाहे कोई मेरा ध्यान रखे या न रखे, मैं स्वयं अपने भीतर आनंद खोजूंगा। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, यही जीवन का रहस्य है। जिसने स्वयं को जीत लिया, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, वह संसार की सबसे बड़ी विजय पा लेता है। जो स्वयं को खुश रखना सीख लेता है, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। इस प्रकार श्री कृष्ण ने साधक को आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मसंतोष का अद्भुत पाठ सिखाया। संदेश स्पष्ट था, खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि कोई और हमेशा तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा। जो अपनी खुशी का स्रोत स्वयं बनाता है, वही जीवन का सच्चा आनंद पाता है। वत्स, सुनो मेरे वचन। जीवन का रहस्य यही है कि जो स्वयं पर विश्वास करता है, वही विजयी होता है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सबसे बड़ा शासक है। दूसरों की अपेक्षा मत करो, बल्कि अपने भीतर आनंद खोजो। जो कर्म करता है, वही फल पाता है। फल की चिंता मत करो, बल्कि कर्म में आनंद लो। जिसका मन संतुलित है, वही सुखी है। अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। अत्यधिक क्रोध ही विनाश का मार्ग है। अत्यधिक भय ही बंधन का कारण है। अत्यधिक आशा ही निराशा का जन्म देती है। जो संतोषी है, वही धनी है। जो दाता है, वही सच्चा राजा है। जो संयमी है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। संसार का सबसे बड़ा शत्रु मन की चंचलता है। संसार का सबसे बड़ा मित्र आत्म संयम है। ध्यान करने वाला कभी पराजित नहीं होता। सच्ची भक्ति वही है जो बिना शर्त हो। मेरा स्मरण करने वाला कभी अकेला नहीं होता। कठिनाई में धैर्य ही सच्चा साहस है। सच्ची विजय स्वयं पर विजय है। जिसने क्रोध को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। जिसने लोभ को जीत लिया, उसने अमृत पा लिया। जिसने मोह को जीत लिया, उसने मुक्ति पा ली। असफलता भी सफलता का मार्ग दिखाती है। कष्ट भी आत्मा को दृढ़ बनाता है। हर स्थिति में अवसर छिपा होता है। हर संकट में शिक्षा छिपी होती है। हर दुहक के पीछे कोई गहरा अर्थ होता है। हर सुख अस्थाई है, इसलिए उसमें आसक्ति मत रखो। हर दुख अस्थाई है, इसलिए उसमें निराश मत हो। जो आज है, वही जीवन है। भविष्य केवल कल्पना है। जो समय को पहचान लेता है, वही सफल होता है। जो आलस्य छोड़ देता है, वही पुरुषार्थी है। जो ज्ञान खोजता है, वही अमरत्व पाता है। ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं। धर्म से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं। सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। प्रेम से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। त्याग से बढ़कर कोई साधना नहीं। क्षमा से बढ़कर कोई वीरता नहीं। सेवा से बढ़कर कोई उपासना नहीं। विनम्रता से बढ़कर कोई आभूषण नहीं। सकारात्मक सोच से बढ़कर कोई मित्र नहीं। नकारात्मकता से बड़ा कोई शत्रु नहीं। मौन भी कभी बड़ा उत्तर होता है। धैर्य ही सच्चा बल है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर अस्थाई है, आत्मा शाश्वत है। जो जन्मा है, वह मरेगा, और जो मरेगा, वह फिर जन्म लेगा। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो परिवर्तन को स्वीकारता है, वही सुखी रहता है। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। प्रेम ही सृष्टि का आधार है। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मैं सदा उसके साथ हूं जो मेरा स्मरण करता है। तुम्हारा हर कर्म मुझे अर्पित करो और निश्चिंत रहो। मैं कर्म के अनुसार फल देता हूं। जो निष्काम कर्म करता है, वही मुक्त होता है। जो अपने कर्म से भागता है, वही मुक्त होता है। जो अपने धर्म का पालन करता है, वही महान है। दूसरों का धर्म अपनाने से अच्छा है अपना धर्म निभाना। छोटा कार्य भी श्रद्धा से किया जाए तो महान हो जाता है। सच्ची साधना निरंतरता है। सच्ची सफलता आत्मसंतोष है। जो भीतर से मजबूत है, वही बाहरी विपत्ति सह लेता है। जो दूसरों को गिराता है, वह स्वयं गिरता है। जो दूसरों को उठाता है, वह स्वयं उठता है। ईर्ष्या मन को जला देती है। दया मन को खिला देती है। सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है। सच्चा आनंद भीतर से आता है। सच्ची स्वतंत्रता मन की स्वतंत्रता है। जो स्वयं को जीत लेता है, वही विश्व विजेता है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उसने संसार जीत लिया। जो साधारण में भी असाधारण देख लेता है, वही ज्ञानी है। जो विपत्ति में भी अवसर देख लेता है, वही कर्मयोगी है। जो सब में ईश्वर को देखता है, वही भक्त है। जो स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही मुक्त है। मैं केवल प्रेम से ही बंधता हूँ। मैं केवल भक्ति से ही प्रसन्न होता हूँ।
मैं केवल सत्य से ही प्रकट होता हूँ। मैं केवल निष्काम भाव से ही निकट आता हूँ। संसार का सबसे बड़ा बंधन अपेक्षा है। संसार का सबसे बड़ा वरदान संतोष है। संसार का सबसे बड़ा शिक्षक समय है। संसार का सबसे बड़ा धन आत्मबल है। संसार का सबसे बड़ा साथी श्रद्धा है। संसार का सबसे बड़ा शत्रु संशय है। विश्वास ही सबका आधार है। आत्मचिंतन ही मुक्ति का द्वार है। ध्यान ही आत्मा का भोजन है। भक्ति ही आत्मा की शक्ति है। कर्म ही जीवन की गाड़ी को चलाता है। सत्य ही धर्म का मूल है। प्रेम ही शांति का मूल है। दया ही करुणा का मूल है। क्षमा ही मेल का मूल है। विनम्रता ही महानता का मूल है। और वत्स, याद रखो कि जो स्वयं को खुश रखना सीख जाता है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। वत्स, याद रखो कि खुशी बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। जिसने अपने मन की गहराई को जान लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड जान लिया। सच्चा साधक वही है जो स्वयं को बदलता है और दूसरों को प्रेरित करता है। जिसे कठिनाई रोक नहीं पाती वही सच्चा पुरुषार्थी है। जो आज मेहनत करता है वही कल आराम करता है। जो आज भागता है वह कल पछताता है। विजय उन्हीं को मिलती है जो अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं। भय को त्यागो क्योंकि भय केवल माया है। अज्ञान को हटाओ क्योंकि ज्ञान ही सच्ची ज्योति है। क्रोध को शांत करो क्योंकि क्रोध शत्रु है। लोभ को छोड़ो क्योंकि लोभ अंधकार है। अहंकार को तोड़ो क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा भ्रम है। सेवा करने वाला कभी अकेला नहीं होता। दूसरों के लिए दीपक जलाने वाला स्वयं भी प्रकाश में नहाता है। जो दूसरों के लिए रोशनी बने वही जगत का मार्गदर्शक है। जो अपने जीवन को अनुशासन में ढालता है वही परम सिद्धि पाता है। अनुशासन के बिना कोई साधना सफल नहीं होती। साधना के बिना कोई सफलता स्थायी नहीं होती। हर दिन नया अवसर है। हर श्वास नई शुरुआत है। हर प्रातः नया उत्साह है। हर संध्या आत्मचिंतन का समय है। जो स्वयं को हर दिन निखारता है वही उज्जवल भविष्य पाता है। जो अवसर का इंतजार करता है वह पीछे छूट जाता है। जो अवसर बनाता है वही आगे बढ़ता है। जो धैर्य रखता है वही महानता प्राप्त करता है। जो अधीर होता है वह सब खो देता है। जो सच्चाई से जीता है वही अमर होता है। जो झूठ में डूबता है वह स्वयं को खो देता है। सत्य का मार्ग कठिन है परंतु अडिग है। असत्य का मार्ग आसान है परंतु अंतहीन दुख से भरा है। जो तपस्या करता है वह आत्मबल पाता है। जो आलस्य करता है वह सब अवसर गंवा देता है। शक्ति का स्रोत भीतर है। बाहर केवल उसका प्रतिबिंब है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इसे साध लेता है वही जीवन साध लेता है। लालच से कभी संतोष नहीं मिलता। त्याग से ही शांति आती है। शांति भीतर की मौन धारा है। उसे बाहर मत खोजो। आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। मंजिल तुम्हारे कर्म और संकल्प से बनती है। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। घृणा से घृणा और बढ़ती है। प्रेम से ही उसका अंत होता है। करुणा से बड़ा कोई बल नहीं। क्षमा से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं। साहस से बड़ा कोई धन नहीं। धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। विश्वास से बड़ी कोई पूंजी नहीं। अच्छे विचार से बड़ा कोई साथी नहीं। सत्संग से बड़ी कोई शिक्षा नहीं। अध्यात्म से बड़ा कोई विज्ञान नहीं। सकारात्मक सोच से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। जो मनुष्य स्वयं को प्रेरित करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जो स्वयं को निराश करता है उसे कोई उठा नहीं सकता। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। हर उत्तर तुम्हारे हृदय की गहराई में छिपा है। प्रश्न पूछना ज्ञान की शुरुआत है। सत्य की खोज ही जीवन का सार है। भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि कर्म में भी है। सेवा केवल दान में नहीं बल्कि हर व्यवहार में है। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभव में है। धर्म केवल अनुष्ठान में नहीं बल्कि जीवन शैली में है। अहंकार से अंधकार बढ़ता है। विनम्रता से प्रकाश फैलता है। समर्पण से ही सच्चा सुख मिलता है। जो अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित करता है वही मुक्त होता है। दूसरों से तुलना मत करो, स्वयं को बेहतर बनाओ। दूसरों की निंदा मत करो, स्वयं की साधना करो। दूसरों की गलतियां मत गिनो, स्वयं के दोष सुधारो। हर इंसान तुम्हें कुछ सिखाता है, कभी अच्छा कभी बुरा, परंतु शिक्षा अवश्य देता है। कभी हार से डरो मत, हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। कभी थकान से भागो मत, थकान ही आराम का मूल्य सिखाती है।
कभी कठिनाई से घबराओ मत, कठिनाई ही शक्ति जगाती है। कभी असफलता से निराश मत हो, असफलता ही सफलता का शिक्षक है। जो तुम सोचते हो वही बनते हो, जो तुम करते हो वही परिणाम बनता है, जो तुम चाहते हो वही आकर्षित करते हो, जो तुम बोलते हो वही ऊर्जा बनता है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, यदि तुम उसे साध लो। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, यदि तुम उसे छोड़ दो। ज्ञान से अज्ञान मिटता है, प्रेम से भय मिटता है, आस्था से संदेह मिटता है, करुणा से कठोरता मिटती है। जीवन अल्प है परंतु महान कार्य इसे अमर बनाते हैं। सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए, सच्चा सुख वही है जो बांटने से बढ़े, सच्ची पूजा वही है जिसमें अहंकार न हो, सच्चा त्याग वही है जिसमें दिखावा न हो, सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ न हो, सच्चा प्रेम वही है जिसमें अपेक्षा न हो। वत्स, तुम्हें कोई और हमेशा खुश नहीं रख सकता, क्योंकि खुशी तुम्हारी आत्मा का गुण है। उसे खोजो, उसे जियो, और तब देखो कि संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहा है। वत्स, सुनो, जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ स्वयं पर विजय है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने धर्म का पालन है। हर आत्मा मेरे ही अंश से प्रकाशित है। तुम्हारी असली पहचान शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर मिट जाएगा पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। सफल वही है जो असफलताओं से सीखता है, ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, धैर्यवान वही है जो आंधियों में भी स्थिर रहता है, वीर वही है जो भय को अपने पांव तले रौंदता है, धनवान वही है जो संतोष रखता है, गरीब वही है जो इच्छाओं से दास बन जाता है, सुंदर वही है जो भीतर से निर्मल है, कुरूप वही है जो भीतर से दुष्ट है। सबसे बड़ा साधक वह है जो अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेता है। सबसे बड़ा भक्त वह है जो हर श्वास में प्रभु को स्मरण करता है। सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। सबसे बड़ा योगी वह है जो प्रेम और करुणा में लीन है। विजय पाने के लिए पहले स्वयं को जीतना आवश्यक है। शांति पाने के लिए पहले मन को जीतना आवश्यक है। सुख पाने के लिए पहले इच्छाओं को जीतना आवश्यक है। प्रेम पाने के लिए पहले अहंकार को जीतना आवश्यक है। मुक्ति पाने के लिए पहले मोह को जीतना आवश्यक है। मनुष्य का धर्म है कर्म करना, ईश्वर का धर्म है कर्म का फल देना। तुम्हें कर्म का अधिकार है पर फल का अधिकार नहीं है। फल की चिंता त्याग कर ही शांति पाई जा सकती है। मेरा स्मरण करो, मेरे शरण आओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हर संकट में मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर आंसू में मैं तुम्हें संभालता हूँ, हर मुस्कान में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, हर धड़कन में मेरा ही नाम गूंजता है। भय मत करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रक्षक हूँ। निराश मत हो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। भ्रमित मत हो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। दुखी मत हो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा आनंद हूँ। अकेले मत समझो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा साथी हूँ। तुम जहां हो मैं वहां हूं। तुम जो सोचते हो मैं जानता हूं। तुम जो चाहते हो मैं सुनता हूं। तुम जो करते हो मैं देखता हूं। मैं सदा तुम्हारे हृदय में स्थित हूं। मेरा भजन करने वाला कभी दुखी नहीं होता। मेरा नाम लेने वाला कभी खोता नहीं है। मुझे समर्पित होने वाला कभी डरता नहीं है। जो मुझे पाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। ज्ञान का दीपक जलाओ, अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा। प्रेम का दीपक जलाओ, घृणा का अंधकार मिट जाएगा। विश्वास का दीपक जलाओ, संशय का अंधकार मिट जाएगा। करुणा का दीपक जलाओ, कठोरता का अंधकार मिट जाएगा। सत्य का दीपक जलाओ, असत्य का अंधकार मिट जाएगा। जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत करो। हर श्वास एक उपहार है, इसे नष्ट मत करो। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे गमाओ मत। हर कठिनाई एक शिक्षा है, इसे भूलो मत। हर हार एक सबक है, इसे समझो मत। जो बीत गया उस पर मत रो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो वर्तमान है उसी में जीना सीखो। क्षण क्षण में आनंद छिपा है। हर छोटी चीज में सौंदर्य है, हर हृदय में ईश्वर है, हर जीवन में उद्देश्य है, हर आत्मा दिव्य है। तुम्हारा जन्म केवल भोग के लिए नहीं हुआ है, बल्कि योग के लिए हुआ है। तुम्हारा जीवन केवल संग्रह के लिए नहीं हुआ है, बल्कि सेवा के लिए हुआ है। तुम्हारा कर्म केवल अपने लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके लिए होना चाहिए। तुम्हारी शक्ति केवल स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि धर्म के लिए है। तुम्हारा ज्ञान केवल दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि सदुपयोग के लिए है। वत्स, त्याग से ही सुख मिलता है, भक्ति से ही शांति मिलती है, साधना से ही सिद्धि मिलती है।
ध्यान से ही मोक्ष मिलता है, प्रेम से ही परमात्मा मिलता है। जो स्वयं को बदलता है वही संसार को बदल सकता है। जो स्वयं को संभालता है वही दूसरों को संभाल सकता है। जो स्वयं को जान सकता है, जो स्वयं को जान सकता है। जो स्वयं को प्रेम करता है वही दूसरों को प्रेम कर सकता है। जो स्वयं को जीतता है वही मृत्यु को जीत सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा आत्मबल है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा दुर्बल मन है। तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा ज्ञान है। तुम्हारा सबसे बड़ा धन तुम्हारा विश्वास है। तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण तुम्हारी विनम्रता है। तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा तुम्हारा कर्म है। तुम्हारी सबसे बड़ी साधना तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या तुम्हारा संयम है। तुम्हारी सबसे बड़ी विजय तुम्हारा आत्म संयम है। मैं हर उस हृदय में बसता हूं जो निर्मल है। मैं हर उस मन में बसता हूं जो शांत है। मैं हर उस आत्मा में बसता हूं जो प्रेममय है। मैं हर उस जीवन में बसता हूं जो भक्ति से भरा है। मैं हर उस साधक में बसता हूं जो मुझे याद करता है। वत्स, यदि संसार तुम्हारा ध्यान न रखे तो मत घबराओ, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। पर याद रखो, खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। वत्स, स्मरण रखो कि जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत करो। हर श्वास ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, इसे साधना में लगाओ। हर क्षण तुम्हें नया अवसर देता है स्वयं को निखारने का। जो अवसर को पहचान लेता है वही सफल होता है। समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। समय का सम्मान करना ही महानता है। समय खोने वाला जीवन खो देता है। अनुशासन ही सफलता का मूल है। अध्ययन ही ज्ञान का मूल है। भक्ति ही आनंद का मूल है। धर्म ही शांति का मूल है। करुणा ही प्रेम का मूल है। सेवा ही संतोष का मूल है। सत्य ही धर्म का आधार है। अहिंसा ही धर्म की आत्मा है। प्रेम ही धर्म का स्वरूप है। कर्तव्य ही धर्म का सार है। जो स्वयं को धर्म में स्थिर करता है वही सच्चा साधक है। साधना केवल वन में नहीं, गृहस्थ जीवन में भी है। कर्मयोग ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना ही सच्चा योग है। फल की चिंता छोड़कर गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हंसते, मगर वह लड़का हार मानने के बजाय और मेहनत करता रहा। सालों की मेहनत रंग लाई। वही गरीब लड़का अब अफसर बनकर अपने गांव लौटा। आज वह बच्चों को किताबें बांटते हुए मुस्कुराकर कहता है, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। पढ़ लिख पर बन होशियार, समझ बढ़े तो बढ़े विचार। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहे शुरू हो जाए पढ़ें और पढ़ाएं। जीवन में खुशियां फैलाएं। बल केवल बाहु से नहीं, संयम से आता है। शक्ति केवल धन से नहीं, श्रद्धा से आती है। समृद्धि केवल भोग से नहीं, संतोष से आती है। धन का मूल्य तभी है जब उसका उपयोग धर्म के लिए हो। ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह अहंकार न बढ़ाए। भक्ति का मूल्य तभी है जब वह स्वार्थ रहित हो। सेवा का मूल्य तभी है जब उसमें दिखावा न हो। सच्ची साधना वही है जिसमें हृदय शुद्ध हो। सच्चा योग वही है जिसमें मन शांत हो। सच्चा प्रेम वही है जिसमें अपेक्षा न हो। सच्चा त्याग वही है जिसमें पछतावा न हो। सच्चा धर्म वही है जिसमें सबके कल्याण की भावना हो। वत्स, लोभ छोड़ो, क्योंकि लोभ से कभी तृप्ति नहीं मिलती। क्रोध छोड़ो, क्योंकि क्रोध से केवल विनाश होता है। ईर्ष्या छोड़ो, क्योंकि ईर्ष्या मन को जला देती है। भय छोड़ो, क्योंकि भय केवल अज्ञान से जन्म लेता है। अहंकार छोड़ो, क्योंकि अहंकार ही बंधन का कारण है। मोह छोड़ो, क्योंकि मोह ही जन्म मरण का कारण है। कामना छोड़ो, क्योंकि कामना ही दुख का कारण है। त्याग अपनाओ, क्योंकि त्याग से ही शांति आती है। संतोष अपनाओ, क्योंकि त्याग से ही सुख आता है। करुणा अपनाओ, क्योंकि करुणा से ही प्रेम आता है। क्षमा अपनाओ, क्योंकि क्षमा से ही संबंध टिकते हैं। सत्य अपनाओ, क्योंकि सत्य से ही आत्मा पवित्र होती है। श्रद्धा अपनाओ, क्योंकि श्रद्धा से ही भक्ति पुष्ट होती है। धैर्य अपनाओ, क्योंकि धैर्य से ही सफलता मिलती है। साहस अपनाओ, क्योंकि साहस से ही विजय मिलती है। अनुशासन अपनाओ, क्योंकि अनुशासन से ही महानता मिलती है। विनम्रता अपनाओ, क्योंकि विनम्रता से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। वत्स, यदि संसार तुम्हें धोखा दे तो मत रो, यह संसार ऐसा ही है। यदि लोग तुम्हारा ध्यान न रखें तो मत घबराओ, वे अपने ही बंधनों में बंधे हैं। यदि कोई तुम्हें न समझे तो मत दुखी हो, स्वयं को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। यदि कोई तुम्हें छोड़ दे तो मत टूटो, ईश्वर कभी तुम्हें नहीं छोड़ते।
यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो मत प्रतिकार करो, धैर्य ही तुम्हारा कवच है। यदि कोई तुम्हें ठुकराए तो मत गिरो, आत्मबल ही तुम्हारा आधार है। सुख आने पर अहंकार मत करो, दुख आने पर निराश मत हो। सफलता आने पर दूसरों को मत भूलो, असफलता आने पर तीसरों को मत भूलो। असफलता आने पर स्वयं को मत कोसो, विपत्ति आने पर विनम्र रहो। संसार में कोई तुम्हारा शाश्वत शत्रु नहीं, कोई तुम्हारा शाश्वत मित्र नहीं। सब केवल परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। शाश्वत मित्र केवल ईश्वर है, शाश्वत साथी केवल आत्मा है, शाश्वत सत्य केवल धर्म है, शाश्वत सत्य केवल धर्म है। वत्स, जीवन का रहस्य यही है, खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि कोई और सदा तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता। जो स्वयं को जीत लेता है वही अमर हो जाता है। जो स्वयं को जान लेता है वही परमात्मा को पा लेता है। जो स्वयं को खुश रखना सीख लेता है वही सृष्टि का प्रिय हो जाता है। वत्स, ध्यान से सुनो, मनुष्य का जीवन अमूल्य है, इसे तुच्छ बातों में व्यर्थ मत करो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही आखिरी हो, हर अवसर को ऐसे अपनाओ जैसे यही सबसे बड़ा हो। हर कठिनाई को ऐसे देखो जैसे यह तुम्हें शक्ति देने आई है। हर हार को ऐसे स्वीकारो जैसे यह विजय की सीढ़ी है। हर आंसू को ऐसे देखो जैसे यह आत्मा की धूल धो रहा है। हर मुस्कान को ऐसे अपनाओ जैसे यह ईश्वर की कृपा है। जो अवसर को गंवाता है वह जीवन को गंवाता है। जो कठिनाई से भागता है वह शक्ति से भागता है। वह अवसर से वंचित होता है। जो आलस्य को चुनता है वह सफलता को खो देता है। जो संयम अपनाता है वह महानता को पा लेता है। जो धैर्य रखता है वह असंभव को संभव बना देता है। जो परिश्रम करता है वह फल अवश्य पाता है। जो कर्तव्य निभाता है वही पूजनीय होता है। जो धर्म का पालन करता है वही अमर होता है। जो सत्य बोलता है वही आदर पाता है। जो करुणा करता है वही प्रिय बनता है। जो क्षमा करता है वही दिव्य बनता है। जो प्रेम करता है वही ईश्वर के निकट पहुंचता है। जो घृणा करता है वह स्वयं जलता है। जो क्रोध करता है वह स्वयं टूटता है। जो लोभ करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। जो ईर्ष्या करता है वह स्वयं को नष्ट करता है। जो भय पालता है वह अवसर खो देता है। जो अहंकार करता है वह सब कुछ खो देता है। जो विनम्र होता है वह सब कुछ पा लेता है। जो दान करता है वह सदा धनी रहता है। जो सेवा करता है वह सदा पूजनीय होता है। जो साधना करता है वह सदा शक्तिशाली होता है। जो ध्यान करता है वह सदा शांत रहता है। जो भक्ति करता है वह सदा आनंदमय होता है। जो धर्म करता है वह सदा अमर होता है। वत्स, सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आनंद बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो बाहर खोजता है वह भटकता है, जो भीतर खोजता है वह पाता है। आत्मा ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। शरीर केवल एक वस्त्र है जो बदल जाएगा। मृत्यु अंत नहीं है, केवल परिवर्तन है। जन्म आरंभ नहीं है, केवल यात्रा का एक पड़ाव है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। मंजिल मोक्ष है। मार्ग धर्म है, कर्म तुम्हारी गाड़ी है। विश्वास तुम्हारा ईंधन है, भक्ति तुम्हारा मार्गदर्शक है, ध्यान तुम्हारा दीपक है, सत्य तुम्हारी ढाल है, प्रेम तुम्हारा अस्त्र है, करुणा तुम्हारा आभूषण है, क्षमा तुम्हारी शक्ति है, संतोष तुम्हारा खजाना है, त्याग तुम्हारा ताज है, विनम्रता तुम्हारी शोभा है, साहस तुम्हारी पहचान है, अनुशासन तुम्हारी नींव है, धैर्य तुम्हारी दीवार है, विश्वास तुम्हारी छत है और ईश्वर तुम्हारा घर है। वत्स, जो स्वयं को बदलता है वही संसार बदलता है। जो स्वयं को उठाता है वही दूसरों को उठाता है। जो स्वयं को गिराता है वही दूसरों को गिराता है। जो स्वयं को समझता है वही ईश्वर को समझता है। जो स्वयं को भूलता है वही संसार में भटकता है। जो स्वयं को जीतता है वही अमर होता है। जो स्वयं को जानता है वही मुक्त होता है। मन तुम्हारा सेवक बने तो जीवन सुखमय है। मन तुम्हारा स्वामी बने तो जीवन दुखमय है। इंद्रियां नियंत्रित हों तो जीवन शांत है। इंद्रियां अनियंत्रित हों तो जीवन अशांत है। विचार सकारात्मक हों तो जीवन उज्जवल है। विचार नकारात्मक हों तो जीवन अंधकारमय है। संगति सत्संग हो तो आत्मा प्रफुल्लित है। संगति असत्संग हो तो आत्मा प्रफुल्लित है। संगति असत्संग हो तो आत्मा मलिन है। जो दूसरों को प्रकाश देता है वही स्वयं भी आलोकित होता है। जो दूसरों को सहारा देता है वही
भी स्थिर होता है। जो दूसरों को उठाता है वही स्वयं भी ऊंचा उठता है। वत्स, अपेक्षा ही दोह का मूल है, त्याग ही सुख का मूल है, भक्ति ही आनंद का मूल है, कर्म ही जीवन का मूल है, सत्य ही धर्म का मूल है, प्रेम ही शांति का मूल है, क्षमा ही मित्रता का मूल है, श्रद्धा ही भक्ति का मूल है, धैर्य ही सफलता का मूल है, अनुशासन ही महानता का मूल है, ज्ञान ही प्रकाश का मूल है, ज्ञान ही अंधकार का मूल है, अज्ञान ही अंधकार का मूल है। वत्स, यदि संसार तुम्हें छोड़ दे तो मत टूटो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। यदि सब तुम्हारा साथ छोड़ दें तो भी मैं तुम्हारा सहारा हूँ। यदि सब तुम्हें अपमानित करें तो भी मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। यदि सब तुम्हें नकार दें तो भी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। यदि सब तुम्हें भूल जाएं तो भी मैं तुम्हें स्मरण रखूंगा। यदि सब तुम्हें गिरा दें तो भी मैं तुम्हें उठा लूंगा। वत्स, तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे भीतर हूं। परंतु स्मरण रखो, खुश रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है, स्वयं को संभालना तुम्हारी साधना है और आत्मा को जानना तुम्हारा धर्म है। खुद को मजबूत बनाओ क्योंकि संसार तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेगा। खुद को संभालो क्योंकि कोई और आकर तुम्हें संभालेगा यह आवश्यक नहीं है। खुद को प्रेम करना सीखो क्योंकि सभी तुम्हें सदा प्रेम देंगे यह संभव नहीं है। खुद पर विश्वास रखो क्योंकि दुनिया अक्सर तुम्हें शंका में डाल देगी। खुद को प्रेरित करो क्योंकि हर समय कोई तुम्हें प्रोत्साहित करने नहीं आएगा। खुद को रोशनी बनाओ क्योंकि हर जगह दीपक नहीं मिलेगा। खुद को जल बनाओ क्योंकि हर प्यास बुझाने वाला बाहरी स्रोत नहीं होता। खुद को छांव बनाओ क्योंकि हर जगह पेड़ नहीं मिलेगा। खुद को दिशा बनाओ क्योंकि हर बार कोई मार्गदर्शक नहीं होगा। खुद को धैर्य बनाओ क्योंकि हर परिस्थिति आसान नहीं होगी। खुद को शक्ति बनाओ क्योंकि हर संकट में सहारा बाहर से नहीं आएगा। खुद को आनंद बनाओ क्योंकि बाहर की खुशियां क्षणिक है। खुद को समाधान बनाओ क्योंकि समस्याएं अनंत हैं। खुद को सत्य बनाओ क्योंकि झूठ की भीड़ बहुत है। खुद को धर्म बनाओ क्योंकि अधर्म की छाया हर दिशा में है। खुद को दीपक बनाओ क्योंकि अंधकार सदा आता रहेगा। खुद को आशा बनाओ क्योंकि निराशा हर जगह है। खुद को साधना बनाओ क्योंकि भटकाव हर मोड़ पर है। खुद को गुरु बनाओ क्योंकि बाहरी गुरु हर समय उपलब्ध नहीं होगा। खुद को प्रेम बनाओ क्योंकि नफरत बहुत है। खुद को क्षमा बनाओ क्योंकि कटुता हर समय उपस्थित होगी। खुद को करुणा बनाओ क्योंकि कठोरता हर जगह है। खुद को दान बनाओ क्योंकि लोभ बहुत है। खुद को त्याग बनाओ क्योंकि संग्रह की आग कभी शांत नहीं होती। खुद को अनुशासन बनाओ क्योंकि अव्यवस्था हर जगह है। खुद को शांति बनाओ क्योंकि शोर हर दिशा में है। खुद को ज्ञान बनाओ क्योंकि अज्ञान चारों ओर है। खुद को जागरूक बनाओ क्योंकि मोह का जाल हर पल फैला है। खुद को निर्भीक बनाओ क्योंकि भय तुम्हें हर जगह रोकने आएगा। खुद को संतुलन बनाओ क्योंकि चरम सीमाएं हमेशा खींचेंगी। खुद को प्रकाश बनाओ क्योंकि अंधकार सदा चुनौती देगा। खुद को साधु बनाओ क्योंकि असाधुता हर कोने में है। खुद को मित्र बनाओ क्योंकि शत्रु हर मोड़ पर है। खुद को सेवक बनाओ क्योंकि अहंकार सदा फुसलाएगा। खुद को शिष्य बनाओ क्योंकि सीखना कभी समाप्त नहीं होता। खुद को निर्माता बनाओ क्योंकि विध्वंस की ताकतें हर जगह हैं। खुद को जीवन बनाओ क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। खुद को विश्वास बनाओ क्योंकि संदेह सदा उठेगा। खुद को दीप बनाओ क्योंकि राह में अंधकार गाढ़ा होगा। खुद को नाव बनाओ क्योंकि लहरें हर समय डगमगाएंगी। खुद को पतवार बनाओ क्योंकि किनारा तुम्हें खुद पकड़ना है। खुद को गीत बनाओ क्योंकि शोर सदा रहेगा। खुद को वाणी बनाओ क्योंकि मौन तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। खुद को कर्म बनाओ क्योंकि फल अपने आप मिलेगा। खुद को साधन बनाओ क्योंकि लक्ष्य तभी मिलेगा। खुद को गुरु बनाओ क्योंकि अंततः मार्गदर्शन भीतर से ही आता है। खुद को योग बनाओ क्योंकि विखंडन हर समय होगा। खुद को भक्ति बनाओ क्योंकि वासना हर जगह है। खुद को तप बनाओ क्योंकि भोग सदा आकर्षित करेगा। खुद को सत्य बनाओ क्योंकि छल चारों ओर है। खुद को सत्य बनाओ क्योंकि अकेलापन तुम्हें तोड़ेगा, क्योंकि अकेलापन तुम्हें तोड़ेगा। खुद को सहारा बनाओ क्योंकि जिंदगी कठिन है। खुद को प्रेरणा बनाओ क्योंकि थकान हर कदम पर आएगी। खुद को स्मरण दिलाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वत्स, सुनो, खुद को दीप बनाओ क्योंकि अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। खुद को सत्य बनाओ क्योंकि असत्य की भीड़ सदा घेरती है। खुद को कर्म बनाओ क्योंकि निष्क्रियता जीवन का नाश करती है। खुद को उत्साह बनाओ क्योंकि आलस्य हर समय जकड़ेगा। खुद को साधना बनाओ क्योंकि मोह का जाल सदा फैला है। खुद को ध्यान बनाओ क्योंकि विक्षेप हर जगह है।
खुद को वचन बनाओ, क्योंकि मौन की शक्ति तभी फलती है जब वचन पवित्र हो। खुद को दर्पण बनाओ, क्योंकि आत्मा का दर्शन बाहर कहीं नहीं मिलेगा। खुद को साहस बनाओ, क्योंकि भय हर कदम पर घेर लेगा। खुद को धैर्य बनाओ, क्योंकि अधैर्य हर पल तोड़ेगा। खुद को संकल्प बनाओ, क्योंकि भ्रम तुम्हें भटकाएगा। खुद को चरित्र बनाओ, क्योंकि बिना चरित्र शक्ति अधूरी है। खुद को नियम बनाओ, क्योंकि अव्यवस्था सब कुछ बिगाड़ देती है। खुद को अनुशासन बनाओ, क्योंकि बिना अनुशासन लक्ष्य नहीं मिलता। खुद को तपस्या बनाओ, क्योंकि बिना तपस्या आत्मा नहीं जगती। खुद को दया बनाओ, क्योंकि कठोरता सब कुछ जला देती है। खुद को क्षमा बनाओ, क्योंकि प्रतिशोध आत्मा को विष देता है। खुद को त्याग बनाओ, क्योंकि लोभ तुम्हें बांध देगा। खुद को संतोष बनाओ, क्योंकि असंतोष कभी सुख नहीं देता। खुद को कृतज्ञता बनाओ, क्योंकि अकृतज्ञता आत्मा को अंधा कर देती है। खुद को साधु बनाओ, क्योंकि पाप हर जगह है। खुद को मित्र बनाओ, क्योंकि शत्रु हर कदम पर मिलेगा। खुद को गुरु बनाओ, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन भीतर है। खुद को शिष्य बनाओ, क्योंकि सीखना अनंत है। खुद को साधक बनाओ, क्योंकि मंजिल दूर है। खुद को प्रेरणा बनाओ, क्योंकि थकान तुम्हें रोकेगी। खुद को जीवन बनाओ, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। खुद को प्रकाश बनाओ, क्योंकि अंधकार तुम्हें डराएगा। खुद को संबल बनाओ, क्योंकि सब तुम्हें छोड़ सकते हैं। खुद को प्रेम बनाओ, क्योंकि नफरत बढ़ रही है। खुद को करुणा बनाओ, क्योंकि निर्दयता हर जगह है। खुद को धर्म बनाओ, क्योंकि अधर्म सदा चुनौती देगा। खुद को यज्ञ बनाओ, क्योंकि बिना आहुति फल नहीं मिलता। खुद को नम्र बनाओ, क्योंकि अहंकार सब नाश करता है। खुद को विवेक बनाओ, क्योंकि मोह सब भ्रमित करता है। खुद को जागरूक बनाओ, क्योंकि अज्ञान घेरता है। खुद को साधन बनाओ, क्योंकि बिना साधन लक्ष्य नहीं मिलता। खुद को पथिक बनाओ, क्योंकि यात्रा लंबी है। खुद को दीपक बनाओ, क्योंकि पथ अंधकारमय है। खुद को नाव बनाओ, क्योंकि लहरें डगमगाएंगी। खुद को पतवार बनाओ, क्योंकि दिशा तुम्हें खुद चुननी है। खुद को आकाश बनाओ, क्योंकि सीमाएं मन गढ़ी है। खुद को धरती बनाओ, क्योंकि स्थिरता वही देती है। खुद को जल बनाओ, क्योंकि लचीलापन जीवन है। खुद को अग्नि बनाओ, क्योंकि ऊर्जा वही है। खुद को वायु बनाओ, क्योंकि जीवन उसी से चलता है। खुद को आस्था बनाओ, क्योंकि संशय तुम्हें गिरा देगा। खुद को लक्ष्य बनाओ, क्योंकि बिना लक्ष्य जीवन दिशाहीन है। खुद को पथ बनाओ, क्योंकि हर राह खो सकती है। खुद को साधना बनाओ, क्योंकि मोह भटकाएगा। खुद को हृदय बनाओ, क्योंकि कठोरता सुख नहीं देती। खुद को आत्मा बनाओ, क्योंकि शरीर नश्वर है। खुद को ईश्वर का अंश समझो, क्योंकि तभी शक्ति प्रकट होगी। खुद को भक्ति बनाओ, क्योंकि भटकाव हर ओर है। खुद को जप बनाओ, क्योंकि विस्मृति तुम्हें अंधकार में ले जाएगी। खुद को योग बनाओ, क्योंकि विखंडन हर ओर है। खुद को सामंजस्य बनाओ, क्योंकि संघर्ष सब तोड़ देता है। खुद को जीत बनाओ, क्योंकि हार केवल अस्थायी है। खुद को प्रभु का दूत मानो, क्योंकि तभी तुम्हें दिव्यता का आभास होगा। खुद को मौन बनाओ, क्योंकि मौन से ही आत्मा बोलती है। खुद को गीत बनाओ, क्योंकि गीत से मन निर्मल होता है। खुद को वाणी बनाओ, क्योंकि वाणी से ही धर्म प्रकट होता है। खुद को संगीत बनाओ, क्योंकि जीवन लय चाहता है। खुद को शांति बनाओ, क्योंकि संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। खुद को ध्यान बनाओ, क्योंकि विक्षेप हर ओर है। खुद को साधना बनाओ, क्योंकि आत्मा तभी जागेगी। खुद को प्रेम बनाओ, क्योंकि प्रेम ही सच्चा धर्म है। खुद को सेवा ही श्रेष्ठ भक्ति है। खुद को त्याग बनाओ, क्योंकि त्याग ही परम सुख देता है। खुद को शक्ति बनाओ, क्योंकि दुर्बलता तुम्हें दास बना देगी। खुद को विवेक बनाओ, क्योंकि मोह भ्रमित करता है। खुद को साहस बनाओ, क्योंकि कायरता आत्मा को बांध देती है। खुद को धैर्य बनाओ, क्योंकि अधैर्य सब बिगाड़ता है। खुद को आशा बनाओ, क्योंकि निराशा सब नाश करती है। खुद को प्रेरणा बनाओ, क्योंकि निष्क्रियता मृत्यु समान है। खुद को ज्ञान बनाओ, क्योंकि अज्ञान आत्मा को अंधकार में रखता है। खुद को साधु बनाओ, क्योंकि साधुता ही शांति देती है। खुद को शिष्य बनाओ, क्योंकि सीखने से ही जीवन बढ़ता है। खुद को गुरु बनाओ, क्योंकि मार्गदर्शन भीतर ही है। खुद को जागरूक बनाओ, क्योंकि विस्मृति सब नाश करती है। खुद को विवेक बनाओ, क्योंकि मोह सदा भ्रमित करता है। खुद को सत्य बनाओ, क्योंकि सत्य ही परम है। खुद को धर्म बनाओ, क्योंकि धर्म ही आत्मा का मार्ग है। खुद को आत्मा मानो, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है। खुद को ब्रह्म का अंश मानो, क्योंकि वही तुम्हारा असली स्वरूप है। खुद को परमात्मा का दास मानो, क्योंकि वही सेवा तुम्हें मुक्त करेगी। खुद को साधना बनाओ, क्योंकि साधना ही सच्चा जीवन है। खुद को तपस्या बनाओ, क्योंकि तपस्या से ही आत्मा शुद्ध होती है।
खुद को आनंद बनाओ क्योंकि बाहर का सुख क्षणिक है। खुद को संतोष बनाओ क्योंकि असंतोष कभी सुख नहीं देता। खुद को कृतज्ञता बनाओ क्योंकि कृतज्ञता ही सच्ची पूजा है। खुद को स्मरण दिलाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास, हर क्षण, हर पल। खुद को दीप बनाओ क्योंकि अंधकार शाश्वत है। खुद को शांति बनाओ क्योंकि संघर्ष अंतहीन है। खुद को धैर्य बनाओ क्योंकि अधैर्य सब तोड़ देता है। खुद को साहस बनाओ क्योंकि भय हर मोड़ पर खड़ा है। खुद को विवेक बनाओ क्योंकि मोह सदा भ्रमित करता है। खुद को सेवा बनाओ क्योंकि स्वार्थ जीवन को खोखला करता है। खुद को त्याग बनाओ क्योंकि लोभ कभी नहीं भरता। खुद को संतोष बनाओ क्योंकि असंतोष आत्मा को जलाता है। खुद को करुणा बनाओ क्योंकि निर्दयता हृदय को कठोर बना देती है। खुद को क्षमा बनाओ क्योंकि प्रतिशोध केवल विष बढ़ाता है। खुद को नम्र बनाओ क्योंकि अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है। खुद को सरल बनाओ क्योंकि जटिलता तुम्हें उलझा देगी। खुद को सच्चा बनाओ क्योंकि असत्य का बोझ भारी होता है। खुद को आत्मनिर्भर बनाओ क्योंकि कोई और तुम्हारा जीवन नहीं जी सकता। खुद को जागरूक बनाओ क्योंकि अज्ञान नींद में डाल देता है। खुद को सतत बनाओ क्योंकि रुकना मृत्यु समान है। खुद को आनंद बनाओ क्योंकि दुख केवल दृष्टिकोण है। खुद को लक्ष्य बनाओ क्योंकि बिना लक्ष्य जीवन दिशाहीन है। खुद को साधक बनाओ क्योंकि बिना साधना सत्य नहीं मिलता। खुद को योग बनाओ क्योंकि विखंडन आत्मा को कमजोर करता है। खुद को गुरु बनाओ क्योंकि भीतर का मार्गदर्शन ही सच्चा है। खुद को शिष्य बनाओ क्योंकि सीखने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। खुद को प्रेम बनाओ क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। खुद को प्रार्थना बनाओ क्योंकि प्रार्थना से ही आत्मा पवित्र होती है। खुद को जप बनाओ क्योंकि विस्मृति आत्मा को अंधकार में डाल देती है। खुद को ध्यान बनाओ क्योंकि विक्षेप हर पल खींचेंगे। खुद को सामंजस्य बनाओ क्योंकि कलह आत्मा को तोड़ देता है। खुद को संगीत बनाओ क्योंकि जीवन लय जाता है। खुद को गीत बनाओ क्योंकि गीत आत्मा को ऊंचाई देता है। खुद को शांति बनाओ क्योंकि बाहर की शांति अस्थायी है। खुद को साधु बनाओ क्योंकि पाप हर ओर है। खुद को दीपक बनाओ क्योंकि अंधकार तुम्हें घेर लेगा। खुद को नाव बनाओ क्योंकि लहरें कभी शांत नहीं होंगी। खुद को पतवार बनाओ क्योंकि दिशा तुम्हें खुद तय करनी है। खुद को पर्वत बनाओ क्योंकि स्थिरता वही देता है। खुद को सागर बनाओ क्योंकि गहराई वही है। खुद को आकाश बनाओ क्योंकि सीमाएं मन गढ़ी हैं। खुद को वायु बनाओ क्योंकि लचीलापन वही है। खुद को अग्नि बनाओ क्योंकि ऊर्जा वही है। खुद को धरती बनाओ क्योंकि धैर्य वही है। खुद को जल बनाओ क्योंकि जीवन का सार वही है। खुद को संकल्प बनाओ क्योंकि भ्रम भटका देगा। खुद को धर्म बनाओ क्योंकि अधर्म हर युग में रहेगा। खुद को यज्ञ बनाओ क्योंकि आहुति बिना फल नहीं मिलता। खुद को तपस्या बनाओ क्योंकि तपस्या से ही आत्मा निर्मल होती है। खुद को साधना बनाओ क्योंकि साधना ही मार्ग है। खुद को प्रभु का अंश समझो क्योंकि तभी सामर्थ्य जागेगी। खुद को परमात्मा का दास मानो क्योंकि वही सेवा मुक्ति देती है। खुद को आत्मा मानो क्योंकि शरीर क्षण भंगुर है। खुद को सत्य मानो क्योंकि सत्य ही शाश्वत है। खुद को कृतज्ञ बनाओ क्योंकि कृतज्ञता ही आनंद देती है। खुद को आशा बनाओ क्योंकि निराशा आत्मा को बांध देती है। खुद को प्रेरणा बनाओ क्योंकि निष्क्रियता मृत्यु समान है। खुद को विजय बनाओ क्योंकि हार केवल एक स्थिति है। खुद को साधुता बनाओ क्योंकि साधुता ही सच्चा सुख देती है। खुद को मौन बनाओ क्योंकि मौन में आत्मा बोलती है। खुद को प्रकाश बनाओ क्योंकि प्रकाश ही दिशा देता है। खुद को धर्म युद्ध मानो क्योंकि हर दिन अधर्म से युद्ध है। खुद को शरणागति बनाओ क्योंकि अहंकार भटका देगा। खुद को आनंद मानो क्योंकि दुख केवल मन का भ्रम है। खुद को साहस बनाओ क्योंकि कायरता आत्मा का पतन करती है। खुद को विवेक मानो क्योंकि विवेक ही सत्य की पहचान देता है। खुद को स्मरण बनाओ क्योंकि विस्मरण सब खो देता है। खुद को अनुशासन बनाओ क्योंकि अनुशासन ही विजय का आधार है। खुद को नियम बनाओ क्योंकि नियम से ही जीवन सुधरता है। खुद को साधना मानो क्योंकि बिना साधना आत्मा सोई रहती है। खुद को प्राण बनाओ क्योंकि प्राण ही चेतना है। खुद को समर्पण बनाओ क्योंकि समर्पण ही मुक्ति का द्वार है। खुद को ईश्वर का अंश मानो क्योंकि वही तुम्हारा असली स्वरूप है। खुद को धर्म का सेवक बनाओ क्योंकि धर्म ही आत्मा की रक्षा करता है। खुद को गीता का शिष्य बनाओ क्योंकि गीता ही अमृत है। खुद को कर्मयोगी बनाओ क्योंकि कर्म ही जीवन का धर्म है। खुद को भक्त बनाओ क्योंकि भक्ति ही प्रेम की पराकाष्ठा है। खुद को साधना बनाओ क्योंकि साधना ही परम सत्य तक पहुंचाती है। खुद को श्रद्धा बनाओ क्योंकि संशय केवल गिराता है। खुद को विश्वास बनाओ क्योंकि विश्वास ही शक्ति जगाता है।
खुद को आत्मसंयम बनाओ, क्योंकि असंयम विनाश करता है। खुद को संयम मानो, क्योंकि संयम से ही विजय होती है। खुद को स्मरण बनाओ कि मैं तुम्हारे भीतर हूं, हर श्वास, हर धड़कन, हर क्षण। खुद को दीपक बनाओ, क्योंकि अंधकार कभी समाप्त नहीं होगा। खुद को पथिक बनाओ, क्योंकि मार्ग पर कोई और नहीं चलेगा। खुद को सत्य बनाओ, क्योंकि असत्य का सहारा क्षणिक है। खुद को संकल्प बनाओ, क्योंकि बिना दृढ़ निश्चय के कोई यात्रा पूरी नहीं होती।